अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुन्नी, ये कार्ड आपने बनाया? वाह, ऐसे कार्ड्स तो मैं बचपन में बनाता था। अभी भी तो आप बच्चे ही हो। अच्छा, रूही देख रही हो? बट थैंक यू, इट्स वेरी नाइस। मेरा दिवाली गिफ्ट। ओ हाँ, आपका दिवाली गिफ्ट एक सेकेंड मेरे पास था। आपका दिवाली गिफ्ट, आप ये मुट्ठी खोलो और गिफ्ट ले लो। कम ऑन। अरे नहार बेटा, वो नहार बेटा, दिवाली की पूजा का सामान है, मार्केट से जाकर ले आओगे। वो क्या है ना, समर की तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम जाकर मार्केट से ले आओ। मम्मी जी, नहार जी, मम्मी जी आपसे कुछ कह रही हैं। सॉरी छोटी माँ, वो एक्चुअली मुन्नी के साथ खेलने में बिजी हो गया था तो ध्यान नहीं गया। बोलिए ना। कोई बात नहीं बेटा। बेटा वो सामान लाना था दिवाली का, ये लिस्ट है, तो तुम मार्केट से जाकर ले आओ। मुन्नी, तुम ही नाश्ता कर लो, आ जाओ। ये लड़की भी ना मुझे नहर से दूर करती रहती है। दादी जी, पता नहीं पिंकू जी आएंगे भी या नहीं। लारिसा के बिना तो घर कितना सूना सूना लग रहा है, उसके बिना ये दिवाली तो बहुत ही सूनी लगेगी। इतना वक्त हो गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। लारिसा, लगता है पिंकू जी आके। दादी जी मैं देख कर आती हूँ। जी आप कौन? जी मैडम, वो ये पार्सल आपके लिए आया था। बस ये तो पिंकू जी ने भेजा। पिंकू को टू समवन वेरी स्पेशल, मतलब ये गिफ्ट उसके लिए जिसे पिंकू जी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। एक मिनट। अरे वाह, ये तो कितने प्यारे झुमके। ये पक्का पिंकू जी ने मेरे लिए भेजा है। पिंकू जी सबसे ज्यादा प्यार ना मुझसे ही करते हैं। एक मिनट, ये झुमके तो मेरे लाड़ेसा ने मेरे लिए भिजवाए हैं। मुझसे बहुत प्यार करता है मेरा लाड़ेसा, सबसे ज्यादा। नहीं दादी जी, पिंकू जी ना सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते हैं, तो ये झुमके ना ये मेरे लिए हैं, ये आपके लिए नहीं है। एक मिनट, मैं दादी हूँ उसकी, उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है मैंने, अपनी हड्डियां जलाई हैं। सबसे ज्यादा प्यार करता है मेरा लाड़ेसा मुझसे। अरे ये मेरा गिफ्ट है। पिंकू जी ने ना मुझसे 7 जन्म निभाने का वादा किया है। अरे आप तो इसी जन्म तक है, इसीलिए ना मैं पिंकू जी के लिए ज्यादा खास हूँ। ये गिफ्ट मेरा है। 7 जन्म का तुझसे वादा किया, और पता नहीं किससे किससे किया होगा, कितने जन्मों में। मैं तो दादी हूँ, भले एक जन्म का रिश्ता है, लेकिन है ये रिश्ता बहुत पक्का। मेरे जैसा प्यार, मेरे जैसे संस्कार जो मैंने अपने बच्चे को दिए, कोई दे नहीं सकता। आई बड़ी लेगी मुझसे। अरे ले ले चल ना। यानी उस चिट में लिखा इनका प्यार नकली था। सोचा था ये दोनों सुधर गई होंगी, दिवाली इनके साथ मनाऊंगा, लेकिन ये दोनों वैसी की वैसी ही है।
बेटा पहले आरती और प्रसाद ले लो, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छे से नाश्ता करवा देती हूँ, ठीक है? चलो। क्या हुआ मुन्नी? नहीं चाहिए मुझे आरती और प्रसाद। बेटा ऐसे नहीं बोलते। आरती और प्रसाद खाटू जी का आशीर्वाद होता है। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए आरती लेकर आती हूँ। ये लो बेटा, दिवाली की पहली आरती ले लो। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें आरती नहीं लेनी है तो कोई बात नहीं, तुम ये प्रसाद ले लो। मुन्नी क्या बदतमीजी है, तुमने थाल क्यों गिरा दिया? रूही, रूही तुम मुन्नी से कैसे बात कर रही हो? बच्ची है वो, नादान है। नार जी, मैं तो बस मुन्नी को प्रसाद दे रही थी, पर मुन्नी ने मेरे हाथ को इतना जोर से झटका कि मेरे हाथ से प्रसाद का थाल छूटकर गिर गया। हाँ तो क्या हुआ रूही? बच्ची है, गलती से हो गया होगा। इस बात को एक इशू बनाने की क्या जरूरत है तुम्हें? पर नार जी, मुन्नी से ये सब गलती से नहीं हुई है। उसने जानबूझकर मेरे हाथ को झटका और मैं तो बस उसे समझा रही थी कि ये गलत है। रूही, तुम्हारी आवाज समझाने वाली नहीं थी, डांटने वाली थी। नाहार, बेटा तुम रूही पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? गलती तो मुन्नी की है ना। बल्कि मैं देख रही हूँ जब से मुन्नी इस घर में आई है तुम मुन्नी से कुछ ज्यादा ही घुल मिल गए हो। सुबह तुमने मुन्नी की वजह से मेरी बात भी ठीक से नहीं सुनी, और अभी तुम बेवजह रूही पर गुस्सा हो रहे हो। हर एक बार तुम मुन्नी से तो पूछो, उसने इस तरह से प्रसाद नीचे क्यों फेंका? आरती से मेरा हाथ चल गया, इसलिए हाथ झटका मैंने। मुन्नी बेटा, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आपने तो आरती को छुआ भी नहीं है, फिर आपका हाथ कैसे जल गया? लेकिन उसकी उंगली लाल है ना रूही। आगे से प्लीज मुन्नी को किसी भी चीज के लिए कोई फोर्स या जबरदस्ती नहीं करे। मुन्नी बेटा, हाथ दिखाना। चलो मैं तुम्हारे हाथ में क्रीम लगा देता हूँ। अच्छा। माँ जी, आप फालतू में इस लड़की को घर लेकर आ गई। आप देख रही हैं नाहर को कितना लगाव हो गया है मुन्नी से। अरे मुझे क्या पता था कि ये ऐसा सब कुछ होगा। खैर छोड़ो, त्योहारों के दिन चल रहे हैं, दिवाली के इतने सारे काम बाकी है, उस पे ध्यान दो ना। रूही, आरती की थाली दूसरी बना दो, अच्छे से सजा के रख दो। जी। मुन्नी ने झूठ क्यों कहा कि उसका हाथ जल गया? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में मेरी वजह से मुन्नी का हाथ जल गया हो? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या घमासान चल रहा है आप दोनों में? क्या हुआ? दादाजी देखिए ना, ये पिंकू जी ने गिफ्ट मेरे लिए भेजा, लेकिन दादी जी मुझे जबरदस्ती इसको हड़प रही है। ये मेरे लिए पिंकू जी ने भेजा, टू संबंध मेरी स्पेशल मैं ही हूँ। हाय प्रतीक के पापा इसके लिए नहीं, मेरे लिए भेजा है। पिंकू ने ये झुमके, मैंने उससे बहुत पहले कहा था कि मुझे झुमके चाहिए, उसने भेजा है मेरे लिए। ये हड़प रही है। दादी एक मिनट दिखाओ। दादी दिखाओ ना, एक मिनट देखने दो किसके लिए। भैया इसमें लेने वाले का नाम तो लिखा ही नहीं है।
आप एक काम करिए, इसे वापस से लेकर जाइए। मैडम वो दिवाली की छुट्टी होती है, वापस नहीं हो पाएगा। वापस अरे वापस क्यों करा रही? मेरे लिए भेजा है मेरे को लाने साहब। मैं काम करती हूँ, मैं एक बार पिंकू भैया को ही कॉल करके पूछ लेती हूँ कि उन्होंने किसको भेजा है। है ना, ये कर लो। पिंकू भैया तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो कोई बात नहीं ना, पिंकू जी से बाद में पूछ लूंगी। पिंकू जी से टू समवन वेरी स्पेशल, नहीं हूँ समवन वेरी स्पेशल। सपने देख। अच्छा अरे पूनम पूनम, आप दोनों के चक्कर में वो बेचारा यहीं खड़ा है, उसे कम से कम पानी तो दीजिए। हाँ तो लाती हूँ भी पानी। अरे डब्बा कहाँ लेके जा रही है? पानी लेने जाइए ना। भैया 2 मिनट, सॉरी। पिंकू भैया आप? हाँ मैं जूही, मुझे लगा था घर में सब ठीक होगा, दादी पलक दोनों एक साथ खुशी रह सकती है, इसको कंफर्म करने के लिए वापस घर आया, लेकिन मैं गलत था जूही। अवनी, ये तेरे लिए, आज पूजा में तू यही पहनना। वाओ, तो बहुत सुंदर है माँ। थैंक यू सो मच। ये देखिए, है ना प्यार? बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर लगेगी तू। लव यू। दामाद जी, ये आपके लिए। थैंक यू सासू माँ। समर, ये तेरे लिए है बेटा। वाओ, थैंक यू माँ। रूही, बेटा ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? रूही, ये नाहर की माँ का हार है और इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। थैंक यू मम्मी जी, मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगी। थैंक यू। मुन्नी, इधर आओ बेटा। कब? इधर आओ। दिवाली पे मैं तुम्हारे लिए भी कपड़े लाई। ये मुन्नी के लिए, अच्छा है ना? बहुत। अच्छा, 2 घंटे में पूजा है तो तुम सब तैयार हो जाना। ठीक है। हाँ तो क्या हुआ रूही? बच्ची है, गलती से हो गया होगा। इस बात को एक इशू बनाने की क्या जरूरत है तुम्हें? रूही, तुम्हारी आवाज समझाने वाली नहीं थी, डांटने वाली थी। लगता है बहुत नाराज है। एक्चुअली गलती मेरी है, जरा सी बात कर मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सॉरी बोल देता हूँ। रूही, अरे सॉरी रूही। गलती मेरी है तो सॉरी आप क्यों कह रहे हैं? नहीं, गलती मेरी भी है। वो मैंने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। प्लीज माफ कर दो और प्लीज मेरी तरफ देखो एटलीस्ट। रूही, ओ कम ऑन रूही, मेरी तरफ तो देखो एटलीस्ट। नाहर जी छोड़िए, मुझे बहुत काम है, मुझे काम करने दीजिए।
देखो अब ये ज्यादा हो रहा है, चुपचाप मुझे माफ कर दो वरना क्या आप मुझे वापस डांटेंगे? आपको मेरा मजाक, ये पिंकू जी ने ना, ये इसको छोड़िए ना, ये गिफ्ट ना ये आपके लिए भेजा था पिंकू जी ने, ये आप ही रखिए, मैं तो मजाक कर रही थी। ये गिफ्ट ना आपके लिए पिंकू जी ने भेजा है, ये झुमके आप पे बहुत अच्छे लगेंगे, आप पहन लीजिए। अरे बेटा, मैं रखूं तुम रखो एक ही बात है वैसे भी मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो होने वाला है। ये लो, इसे तुम रख लो। आप रख लीजिए। अरे रख ले, कोई बात नहीं बेटा, छोटी छोटी चीजें हैं, तू तो मेरी प्यारी पलक बहू है। मैडम वो साइन कर दीजिए। दादी जी साइन कर दीजिए। अरे बेटा, मैं करूँ तुम करो एक ही बात है, तुम जाके कर लो। नहीं दादी जी आप साइन करो, ये गिफ्ट आपके लिए ना, आप साइन करो। अरे बेटा, कैसी बातें करती हो तुम? अरे जाके कर दो, आगे भी तो तुम्हें ही करना है। जाओ जाओ जाओ। दादी जी आप बढ़िए, आप साइन करिए। कितना प्यार करती है मुझे, देख रहे ना? कहाँ साइन? यहाँ पे करना है, अभी करके देते बेटा, तुम ठहरो है। आप दोनों के चक्कर में वो बेचारा यहीं खड़ा है, उसे कम से कम पानी तो दीजिए। हाँ तो लाती हूँ मैं पानी। अरे डब्बा कहाँ लेके जा रही, पानी लेने चाहिए ना। 2 मिनट आ चुके। ये लो बेटा, अब ऐसे ही है ना, जाके देखिए आओ। ये लो थैंक यू मैम, थैंक यू। ये आइडिया अच्छा है, एक कान में तू एक कान में मैं। एक बार तो मुझे ऐसा लगा जैसे सब पहले जैसा ही है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है, दादी और पलक वाकई में बदल गई है। अब उनके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है। मैं भी अपने पूरे परिवार के साथ दिवाली मना पाऊंगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं तुझसे नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। नहीं, तुमसे खूब सारा प्यार करूंगा। क्या नाहर जी, आप सॉरी बोलने आए थे और आपने मेरा पूरा काम बिगाड़ दिया। पूरी रंगोली बिखर गई और मेरे कपड़ों पर भी रंग लग गया। सॉरी रूही, आई एम सो सॉरी, प्लीज माफ कर दो। सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। ये लीजिए रंगोली का रंग और बैठकर आप ये रंगोली बनाइए। अच्छा हुआ मैंने दिवाली की पूजा वाले कपड़े नहीं पहने थे, नहीं तो मम्मी जी बहुत नाराज होती। अब आप आराम से बैठकर यहाँ पर रंगोली बनाइए और मैं चली कपड़े बदलने। रूही अच्छे से बनाइए। रूही रूही रंगोली, रूही अब रंगोली कैसे बनाऊं? बचपन में वैसे भी ड्राइंग में सबसे कम मार्क्स आते थे। पहाड़, चिड़िया, सूरज के अलावा कभी कुछ बनाया ही नहीं। वैसे किसी ने सही कहा है, बीवी से ज्यादा प्यार और ज्यादा दुश्मनी दोनों ही भारी पड़ते हैं। खैर, काम बिगाड़ा है तो ठीक करना ही पड़ेगा।
चलो भाई रंगोली बनाते हैं, लेकिन बनाऊं कैसे? मेरी अलमारी कैसे खुली हुई है? मैंने तो बंद की थी। नाहर जी की माँ का हार कहाँ है? हे भगवान, नाहर जी की माँ का हार कहाँ गया? मैंने तो पूरा कमरा छान लिया, लेकिन कहीं कहीं मिल क्यों नहीं रहा? अचानक से कहाँ गायब हो गया? अब मैं क्या कर, कैसे दादी जी और मम्मी जी को बताऊंगी? क्या कहूंगी उनसे? रूही, वो पूजा के लिए फूल, ये सब क्या है? अरे क्या हालत बना दी है तुमने कमरे की? दादी वो नाहर जी की माँ का हार नहीं मिल रहा। मिठाई खाने चलो? हाँ चलो। देखा तुमने पति पत्नी के रिश्ते के लिए बच्चा कितना जरूरी होता है। काश तुम्हारा अपना खुद का बच्चा हो पाता। सच में नाहर जी को बच्चे ना होने का एहसास इतना सता रहा है, कोई और बात है।